मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हरियाणा का राजनीतिक इतिहास का 8वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने 1982 के चुनाव तक जो बातें मैंने बताई वो आपने सुनी, और 82 के चुनाव में जिस तरह चौधरी देवीलाल का बहुमत होते हुए और चौधरी भजनलाल ने सरकार बना ली थी, और जोड़ तोड़ की राजनीति के माहिर भजनलाल ने जिस प्रकार से हुकूमत चलाई और दल बदलुओं को मंत्री बनाकर लोभ प्रलोभ दे के खरीद फरोख्त करके सरकार चलाई, उसका जनता में 87 आते आते इतना जबरदस्त आक्रोश हुआ कि सारा मामला एक तरफा चौधरी देवीलाल के समर्थन में पूरा हरियाणा एकजुट हो गया। तो आज मैं वो बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि 23 मार्च 86 को मुझे याद है, तो उस टाइम मैं भी पार्टी में महासचिव था। तो जब हम वहाँ काली देवी के पास जब बैठे, उस दिन वहाँ रोड जाम करने थे और हरियाणा बंद का आह्वान किया गया था, तो एक साइकिल तक भी रोड पर नहीं उतरने दी थी 23 मार्च 1986 को। और 87 आते आते जब तक चुनाव आया तब तक माहौल बिल्कुल एक तरफा हो चुका था। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 87 में जो हालात हुए उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज यानी कि चौधरी बंसीलाल शरीफ के बड़े नेता भी चुनाव हार गए थे, और तोशाम की सीट से धर्मवीर सिंह जीते थे। हालांकि बाद में कोर्ट वगैरह में वो मामला दूसरा हुआ, लेकिन वो चुनाव में जीते। और उस टाइम चौधरी देवीलाल की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। तो 87 के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक का जिसे बोलते हैं, उसको केवल 5 सीटें मिली थी 90 में से। और चौधरी देवीलाल जी ये बड़े ठाके लगा के कहा करते थे कि हरियाणा की जनता ने ऐसा काम कर दिया, 4 कांधिये और 1 रोने वाली, क्योंकि एक जसमा थी और 4 विधायक बने, कुल 5 बने थे उस टाइम, और भजनलाल जी केंद्र में मंत्री थे। तो उस टाइम पर ये ऐसे हालात हुए कि एक तरफा चुनाव हुआ, लोकदल को 60 सीटें मिली, और भारतीय जनता पार्टी जो इनका अलायंस था उसको 17 सीटें मिली, क्योंकि उनको 20 सीटें दी गई थी जिनमें 17 जीती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड हरनाम सिंह हुआ करते, वो जीते थे, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये भी अलायंस में शामिल थी। टोहाना से सरदार हरपाल सिंह चुनाव जीते थे, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड हरपाल सिंह। और आजाद उम्मीदवार 6 जीते थे, वो भी ज्यादातर चौधरी देवीलाल समर्थक ही थे। तो पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हो गया था, यानी कि कुल 5 सीटें उनको मिली थी, 85 सीटें चौधरी देवीलाल के समर्थन में आई थी। तो इस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस को केवल 5 सीट मिली, 29.18% वोट मिला था कुल कांग्रेस को। लोकदल ने 60 सीटें जीती, हालांकि अलायंस से था, और अकेली पार्टी को 38.88% वोट बैंक मिला। उसकी सहयोगी पार्टी बीजेपी को 17 सीटें जीती 20 में से, और 10.53 यानी 10.5% से भी ऊपर उनको वोट परसेंट मिला। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई एक थी जो कामरेड हरनाम सिंह वाली, उसको 0.54% वोट यानी आधा % से कुछ ज्यादा वोट मिले, क्योंकि एक ही सीट जीती थी। और सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भी हरपाल सिंह ने टोहाना से एक ही सीट मिली थी, और वो जीत गए थे। उनको थोड़ा सा ज्यादा 1% से कम, लेकिन 0.7% वोट मिले थे। और आजाद उम्मीदवारों काफी संख्या में लड़े थे चुनाव, उनमें 6 जीते थे, और 18.5% वोट उन्हें प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार से 87 में जब इतना भारी जनाधार चौधरी देवीलाल को मिला था, तो उन्होंने यहाँ काफी कुछ घोषणाएं की जन
समस्याओं के निराकरण करे। बहुत कुछ उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए और पूरे देश में एक लहर बनी उनकी। तो 87 के चुनाव में कालका से कांति प्रकाश भल्ला जीते और जगपाल सिंह आजाद उम्मीदवार थे जो देवलाल समर्थक थे, वो नारायणगढ़ से जीते, हालांकि वो बागी थे और जीत गए थे वो। तो इसी प्रकार से सडोरा जो सुरक्षित सीट थी वहां से भागमल थे जो भाजपा कोटे सीट थी वो जीत गए थे। और छछरौली से भी 87 मोहम्मद असलम खान जीते थे कांग्रेस के। और डॉक्टर कमला वर्मा भाजपा की थी जो यमुनानगर से जीती थी। और 87 में ब्रजमोहन भाजपा के थे, वो भी जगाधरी से जीते थे। इसी प्रकार सूरजभान भाजपा से थे और मुलाना सुरक्षित से जीत गए थे। इसी प्रकार सुषमा स्वराज भाजपा की थी, अंबाला कैंट से जीती थी वो, और बीजेपी कोटे से जीती थी। और 87 में शिव प्रसाद बीजेपी से ही अंबाला सिटी की जो सीट थी वो जीते थे। और नग्गल से उस टाइम पर हरमिंदर सिंह आजाद उम्मीदवार थे जिन्होंने निर्मल सिंह कांग्रेस को हराया था, क्योंकि उनको भी समर्थन उस टाइम लोकदल का ही मिल गया था। और फिर इंद्री की सीट थी वो लक्ष्मण सिंह लोकदल के जीते थे, अच्छे बहुमत से जीते थे। और 87 में जय सिंह आजाद जीते थे, वो लोकदल के कैंडिडेट को हरा के वो बागी उम्मीदवार थे, वो नीलोखेड़ी से जीते थे। इस प्रकार से 87 में लक्ष्मण दास भाजपा के जीते, रिसाल सिंह लोकदल के जीते, ये जुंडला से जीते। और लक्ष्मण दास करनाल से जीते थे। और गरोंडा की सीट पर पीरू राम लोकदल से जीते थे। और असंध जो सुरक्षित सीट थी वहां से मनफूल सिंह लोकदल के जीते थे। और बलबीर पाल शाह कांग्रेस के जीते थे पानीपत से। 87 में सचदेव लोकदल के जीते थे, ये समालखा सीट से जीते थे। 87 में ही सतवीर सिंह लोकदल से जीते थे नौलत्था से। उन्होंने सतवीर सिंह लोकदल के थे, प्रसन्नी को हरा के बने थे। और जी शाहबाद से कामरेड हरनाम सिंह सीपीआई के जीते थे, जो कि अलायंस में शामिल थे और चौधरी देवलाल के समर्थन से जीते थे। और रतनलाल कटारिया जो कि भाजपा के थे और लहरी सिंह को जो आजाद थे उनको हरा कर और भाजपा की टिकट पर जीते थे, ये रादौर से जीते थे। और थानेसर की सीट पर गुरदयाल सिंह लोकदल के जीते थे। पेवा की सीट पर बलबीर सिंह लोकदल के जीते थे। और बूटा सिंह लोकदल के जीते थे गुल्ला चिक्का सीट से। इसी प्रकार कैथल से 87 में सुरेंद्र कुमार लोकदल से जीते, मक्खन सिंह लोकदल से जीते, ये पुंडरी से जीते, वो कैथल से जीते थे। और पाई से जीते थे नरसिंह लोकदल के। हसनगढ़ से ओम प्रकाश भारद्वाज लोकदल के जीते थे। और श्री कृष्ण लोकदल से जीते किलोई से, ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर लोकदल की सीट पर अच्छे बहुमत से जीते थे। तो रोहतक वाली सीट पर मंगल सेन जो कि भाजपा के बड़े नेता थे, वो भाजपा के जीते थे। और सेठ के सिद्धास कांग्रेस को उन्होंने थोड़े से वोटों से हरा दिया था। इसी प्रकार 87 में चौधरी देवलाल ने महम 24 से चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से उन्होंने कांग्रेस के स्वरूप सिंह को हराकर करीब 26,000 वोटों से के आसपास उन्होंने हराया था, क्योंकि बहुत भारी बहुमत से देवलाल यहाँ से महम 24 से जीते थे और फिर चीफ मिनिस्टर बने थे। 87 में जयनारायण भाजपा के कलानौर से जीते और रघुवीर सिंह लोकदल के बेरी से जीते थे। ये सारे जो कांग्रेस में बाद में हुड्डा साहब के साथ आ मिले, ये चौधरी देवलाल की ही टीम के सदस्य हुआ करते थे। और जी उसके बाद है फिर रामनारायण लोकदल के जीते सालावास से। और झज्जर सुरक्षित सीट से मेधावी कीर्ति वो जीती थी। और 87 में धीरपाल सिंह लोकदल के बादली से जीते थे। इसी प्रकार मांगेराम लोकदल के जीते बहादुरगढ़ से। और बड़ौदा आरक्षित से कृपाराम पुनिया जो पहले कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार थे, आईएएस सीनियर आईएएस अफसर थे, और वो चौधरी देवलाल
के साथी बनकर चुनाव लड़ा और बाद में उद्योग मंत्री और कैबिनेट में शामिल रहे। फिर पाराम पुनिया वो बड़ौदा सुरक्षित सीट से जीत गए थे और गोहाना से उस टाइम जीते थे किशन सिंह सांगवान, वो लोकदल सीट से जीते थे और बाद में वो भाजपा में चले गए थे। इसी प्रकार 87 वेद सिंह लोकदल से कैलाना से जीते। सोनीपत में ये सीट भाजपा कोटे में चली गई, देवीदास वहां से जीते थे। और महासिंह लोकदल के जीते राय से, महेंद्र सिंह लोकदल के जीते रोड से और कलायत सुरक्षित सीट से बनारसी दास लोकदल के जीते थे, बनारसी भजनी के नाम से मशहूर थे वो। और इसी प्रकार नरवाना सीट से जीते थे टेकचंद नैन, ये शमशेर सिंह सुरजेवाला को हराकर जीते थे और बहुत भारी बहुमत से उनको करीब 27,500 से भी ज्यादा वोटों से शमशेर सिंह सुरजेवाला को हराकर जीते थे। और देशराज लोकदल से जीते थे उचाड़ा कला से, उन्होंने भी एक बड़े दिग्गज नेता को हराया था। और सुबह सिंह पुनिया जब कांग्रेस में भजनलाल के खास हुआ करते, उनको हरा कर देशराज नंबरदार जीते थे। और उसके बाद राजौंद से जो सीट थी वो दुर्गा दत्त लोकदल के जीते थे और सूरत सिंह आजाद को उन्होंने हरा दिया। और परमानंद लोकदल के जीते थे जींद से, परमानंद जो मंत्री भी रहे। और 87 में कुलबीर सिंह लोकदल के जुलाना से जीते, कुलबीर मलिक। और सरदूल सिंह आजाद जीते थे ये सफीदों से, हालांकि टिकट रामचंद्र जांगड़ा के पास थी लेकिन इनको समर्थन देवलाल का मिल गया था और ये जीत गए थे। कुंदन लाल भाटिया बीजेपी से जीते फरीदाबाद से। मेवला महाराजपुर से महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस के जीते थे। और 87 में योगेश चंद्र शर्मा लोकदल के जीते, ये बल्लभगढ़ से जीते। और पलवल से 87 में सुभाष चंद्र लोकदल के जीते। इसी प्रकार उदयभान लोकदल से हसनपुर के उम्मीदवार थे, जीत गए। अथेन से फिर 87 में भगवान साय लोकदल के जीते। फिरोजपुर झरका से लोकदल के अजमत खान जीते। खुर्शीद अहमद लोकदल के नू से जीते। और तैयब हुसैन कांग्रेस के जीते थे तावड़ू से। और फिर ये राव धर्मपाल सिंह आजाद उम्मीदवार जीत गए थे, करण गेला पोसवाल को हराया था उन्होंने, ये बागी उम्मीदवार थे। और वही सीताराम सिंगला गुड़गांव से जीते। सीताराम सिंगला बीजेपी कोटे से थे। और शिवलाल लोकदल कोटे से थे, ये पटौदी आरक्षित सीट से जीते थे। हरियाणा विधानसभा क्षेत्र बाडड़ा से रण सिंह मान लोकदल के जीत गए थे। और अतर सिंह मंडी को उन्होंने हराया था। और 87 मास्टर हुकम सिंह दादरी से जीते थे, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने। और वासुदेव शर्मा ये मुंडाल का होता था, उससे लोकदल की टिकट पर जीते थे। और बनारसी दास गुप्ता लोकदल से जीते थे भिवाड़ी से। तो शाम से धर्मवीर लोकदल के जीते, बंसीलाल को उन्होंने हरा दिया था करीब 2000 कुछ वोटों से, 2186 वोटों से शायद वो डिक्लेयर हुए थे। और हीरानंद आर्य लोहारू से जीते थे लोकदल की टिकट पर। बुआनी खेड़ा आरक्षित से जगन्नाथ लोकदल की सीट पर जीते। सुरेंद्र बरवाड़ा लोकदल की सीट पर बरवाड़ा से जीते। और नारनौंद से चौधरी वीरेंद्र सिंह लोकदल की सीट से जीते, जो कि लगातार चौधरी देवलाल की पार्टी में 4-5 बार विधायक रहे। और आंसी से पीके चौधरी बीजेपी से जीते थे, वो भी चौधरी देवलाल के उस टाइम खास होते थे, बाद में चौटाला क्षणबण के कारण वो निकाल दिए। संपत सिंह लोकदल के जीते थे और उन्होंने मनीराम गोदारा को भट्टू से हराया था। और हिसार से सीट से हरिसिंह सैनी लोकदल के जीते थे, महाजन को हराया था। और वही आत्माराम गोदारा लोकदल के जीते थे, गिराया हल्का से, गिराया हल्का होता था उस टाइम। और टोहाना से हरपाल सिंह कामरेड मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जीते थे और उन्होंने परमवीर को हरा दिया था। उसके बाद फिर आत्मा सिंह लोकदल के जीते रतिया से। और बाद में वो
लेबर फेड के चेयरमैन भी बने थे। 87 में बलबीर पाल साहब भाजपा से फतेहाबाद के उम्मीदवार थे, जीत गए थे। और आदमपुर से जसमा देवी कांग्रेस की सीट पर जीती थी और लोकदल के धर्मपाल सरसाणा को उसने हराया था और केवल मात्र 9,500 वोटों से ही वो जीत पाई थी। और 87 विद्या बणीवाल लोकदल की दड़बा कलां से जीती थी। एलनाबाद से भागीराम लोकदल के जीते थे और सिरसा से गणेशी लाल से पहले अजहरचंद कंबोज जीते थे, लक्ष्मण दास कांग्रेस के हार गए थे। और रोडी से 87 में रणजीत सिंह चौटाला ये चुनाव जीत गए थे। 87 में मनीराम लोकदल ये डबवाड़ी आरक्षित सीट से जीते थे और डॉक्टर मुनीलाल रंगा लोकदल के बाउल आरक्षित सीट से जीते थे और रघु यादव लोकदल के रेवाड़ी सीट से जीते थे। हरियाणा सभा जाटू साणा ये राव नरबीर सिंह लोकदल के जाटू साणा से जीते थे। रामविलास शर्मा भाजपा कोटे से महेंद्रगढ़ सीट से जीत गए थे और लक्ष्मी नारायण लोकदल के अटेली विधानसभा सीट से जीत गए थे। और इसी प्रकार कैलाश चंद्र शर्मा भाजपा के थे और वो नरनौल सीट से विजयी हुए थे और उन्होंने कैलाश चंद्र भाजपा के उम्मीदवार जो थे भाजपा के कैलाश चंद्र शर्मा, उन्होंने फूसाराम कांग्रेस को 21,243 वोटों से हराया था। इस प्रकार भारी बहुमत की चौधरी देवलाल की सरकार बनी और उसमें काफी लोक लुभावनी घोषणाएं जो की थी वो लगभग उन्होंने पूरी की और पूरे डंके की चोट पर सरकार चलती रही और पूरे बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। इस प्रकार बाकी इसके बाद जो चुनाव हुए 87 के बाद 91 का चुनाव फिर हुआ। तब तक के लिए नमस्कार। अगले एपिसोड में सारी चीज़ें बताऊंगा। आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और अगले अंक का इंतजार करें। नमस्कार।